वेलकम हो रहा है। ये डिश का नाम देखना भाई, दाल मेलोनी। एंड काफी लंबा चौड़ा लग रहा है यार, हैं? पहली ऐसी ट्रिप होगी जहाँ से हम पतले होके जा रहे हैं। कैसा लग रहा है पापा जी? फर्स्ट क्लास। आपने एहतियात हाथ लेके चल रहा है। गिलहरी फाइनली 7:15 बज गए निकलते निकलते। बोल जय माता की, जय माता की। हैप्पी जर्नी, जय। अब भाई बैंगलोर हम छोड़ रहे हैं, तो फिर आखिरी बारी घूमना तो बनता है ना यार। तो फिर एक ट्रिप पे अपन निकल चुके हैं और एक हिल स्टेशन जाया जा रहा है। तो उस हिल स्टेशन का नाम क्या है मैडम? कुर्ग। तो 4 दिन की भाई अपनी ट्रिप होने वाली है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड फिलहाल अभी कितना 7 बजे हम घर से निकल गए थे एंड 9 अभी कुछ बज रहा है। तो ये एक स्टॉप ले लिया गया है, तो थोड़ा बहुत फ्रेश हो लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी। हाँ, और देखते हैं जो हम लेकर आए हैं वो हम यहाँ पे खा पाएंगे। मैं बोल रही हूँ इस साइड पे अच्छा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट में देखो बर्गर किंग है। ओह, वहाँ पे बर्गर किंग है। एक्चुअली इससे पहले एक और स्टॉप था जहाँ पे हम जनरली रुकते थे, बट वो हम मिस कर गए। भीड़ पता नहीं कितनी है, सीट नहीं है। हैं? हाँ, देखो। ओह भाई भीड़ तो काफी ज्यादा है अंदर, देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है, पता नहीं चलेगी। भीड़ बहुत ज्यादा है भाई साहब, कुछ ज्यादा ही भीड़ है भाई। सैटरडे है आज एंड मुझे लग रहा है कि सभी घूमने निकले हुए हैं। बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, ऐसा लग रहा है सभी घूमने निकले हुए हैं। एक तो नाम गलत लिखा है, पापा का नाम प्रवीण कुमार, वो प्रकाश कुमार। हाँ। मैं तो वहीं खड़ी हुई थी मैंने कहा वही होगा, और तो कोई भी नहीं है ऐसे नाम से। बड़ी एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे ना ऐसे नहीं कि जो खाली मिले आप उस पर बैठ जाओ, आपको ना बुक, हाँ वेटिंग है, बुक नाम लिखवाना पड़ रहा है आपको। वही कह रहे हैं कि प्रवीण पापा ने लिखवाया होगा, बट वो प्रकाश चिल्ला रहा है। तो मेरे को लगा वही है, मैं वहीं खड़ी हो गई। लो भाई साहब, कॉफ़ी मंगा ली गई थी, उसके अलावा यहाँ पे स्वीट लस्सी और वाटरमेलन जूस एंड ये इडली और वड़ा भी मंगा लिया गया है। वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं थी खाना कुछ मंगाने की, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई फिर पॉक्स तो होते ही हैं। तो मम्मी जी ने ना सुबह उठ के 4 या 5 बजे उठ के भाई आलू पूरी और अप्पम बना लिए थे। एंड प्लान हमारा यही था कि जिस रेस्टोरेंट में रुकेंगे ना वहाँ पे चाय कॉफ़ी ले लेंगे एंड देन फिर ये आलू पूरी खा लेंगे। अब उसको लंच पे खाएंगे अब। हाँ, अब हम उसको लंच में खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, तो उस बंदे ने अलाउ करा ही नहीं बाहर का खाना खाना। मतलब वो ये कह रहा था कि कोई एक बंदा खा सकता है, बाकी सबको तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। हाँ, और ऊपर से ना इसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए भी वो लोग अवॉइड कर रहे होंगे कि बाहर का खाना ना खाएं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑर्डर कर लेते हैं, तो वो कर लिया गया है। बाकी अब आलू पूरी लंच में या फिर देखेंगे गाड़ी में बैठे बैठे खा लेंगे। तो इसको देखो वाटरमेलन जूस पी रहा है। हो गया जी खाना पीना। ओ भाई साहब, बड़ी तेज की धूप भी निकल आई है भाई साहब। पुलिस वालों को आज काफ़ी जमावड़ा दिखा है रास्ते पे भी, पता नहीं ऐसे क्या है, कोई मिनिस्टर आने वाला है क्या है। बहुत सारे पुलिस वाले दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये बंद करने का टाइम आ गया एंड फिलहाल सुबह हम निकले थे तो कुछ 5.5 घंटे का ये सफ़र दिखा रहा था एंड काफ़ी हमने कवर कर लिया है। सिर्फ 4 घंटे और हमारे रिमेनिंग है 183 किलोमीटर्स, तो 100 किलोमीटर हमने कुछ कवर कर लिया है। 280 कुछ का था रास्ता। अच्छा, तो बिल्कुल हम एग्जैक्ट सही पे पहुंचे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 100 किलोमीटर। यस, चलो 1:30 बजे का कुछ का अराइवल दिखा रहा है। लो भाई साहब, ये हो गया हमारा दूसरा पिट स्टॉप। तो पेट्रोल भरवाया जा रहा है भाई, टंकी फुल करवाई जा रही है। ऐसे कितना कुछ 150 किलोमीटर का और का पेट्रोल रह गया, तो सोचा अब यहीं से भरवा लेते हैं एंड देन फिर अब पापा जी चलाएंगे भाई गाड़ी, मैं यहाँ बैठ के आराम करूँगा, तान्या जाएगी पीछे। भाई साहब 3500 रुपये का पेट्रोल आया, 32 लीटर कुछ, और 70 नहीं कितने रुपए का चल रहा है, 110 रुपये का यहाँ पे चल रहा है पेट्रोल। एंड बाय द वे भाई हवा थोड़ी कम लग रही है टायर में, पंचर वेंचर तो नहीं है ना, ये हवा उड़वा लेते हैं इसमें। तो भाई ड्राइवर हमारा शिफ्ट हो चुका है, पापा अब गाड़ी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत देख रहे कहाँ से होती है।
हाँ, इसको ऐसे नहीं, इसको यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, ये तो नीचे आएगी। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? था पापा को आवाज लगा रहा। बीच में इसने थोड़ी सी और नींद ले ली और ये बिल्कुल फ्रेश हो गया भाई लड़का हमारा। हाँ क्या चले पे लगाओ पैर और योगी स्टार्ट। बस अभी इसको दबाओ, ये दबा के ब्रेक पे पैर लगा के, ब्रेक पे पैर लगा के अब ऐसे तो नहीं चलना पड़ेगा, राम 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 करते हैं मम्मी। ऐसी फीलिंग आती नहीं है कि तुम बड़ी गाड़ी चला रहे हो ना। एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट। हाँ वो तो है ही, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। जिसने भाई दिल्ली में गाड़ी चला ली वो कहीं भी गाड़ी चला सकता है। कैसा लग रहा है पापा जी? फर्स्ट क्लास, हैं? फर्स्ट क्लास। सही समझ में आ गया। ऐसा ही लगा जैसे ऊंट पे बैठे हैं। ज्यादा बोलिए लगता है थोड़ा बड़ा सा बोलता है। बड़ा है भाई, मक्खन है चलाने में गाड़ी। करो डांस करो। ये डांस कर रहा है भाई। कैसे कर रहा है डांस? पैर से करो। कहाँ दिखाओ दिखाओ। अच्छा ये डांस हो रहा है भाई, देखो अभी तक तो ये हाथ हिलाता था, पैर भी। पैर चलाना सीख। वंदना रेस्टोरेंट भाई, बढ़िया रेस्टोरेंट। क्योंकि इन्होंने हमें अलाउ कर दिया हमारा खाना खाने से जो हम बना के लाए हैं। हाँ, तो सबको भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी एंड टाइम भी कितना हो गया है, 11:50 हो गया। तो सुबह जो हमने खाया था वो तो बहुत ही हल्का फुल्का सा खाया था ना, तो पेट उससे भरा नहीं था। एंड अब फाइनली यहाँ पे रुक के जो खाना मम्मी जी ने बनाया था वो खाया जाएगा एंड चाय कॉफ़ी इन्हीं से थोड़ी बहुत ले लेंगे। हमारा अंशी थोड़ा तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। हाँ थोड़ा तो लेना पड़ेगा। बाय द वे भाई साहब, अभी तक इतना अच्छा वेदर था है और आज इतना गंदा वेदर, इतनी गंदी धूप निकली हुई है, बहुत तेज धूप निकली हुई है यार। मैं बोल रही हूँ जिस दिन हम निकलते हैं ना उसी दिन ही ऐसा होता है। जब हम घर में बैठे होते हैं ना तब तो मौसम बहुत अच्छा होता है, तब ऐसा करता है कि बाहर निकलो, और जब बाहर निकलते हैं तो इतनी तेज धूप होती है, वो घर में बैठे अच्छे थे। वेदर रिपोर्ट में दिखा रहा था कि बारिश हो सकती है बट कहीं नहीं दिख रही बारिश। वो कह रहा है वो भी दो। कह रहा मुझे भी गाना है। जो लोग आप बना के लाए हो ना, मैं भी घर का खाना खाता हूँ, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। ये प्लेट लग गई भाई, आलू पूरी और उसमें पड़े हैं अप्पम जो कि हम बाद में खाएंगे। ये आ गई जी चाय, कमाल बनाई है। पीऊंगी नहीं, अलग से स्मेल आ रही है। स्मेल, महक कहते हैं उसको। थोड़ी सी कड़क चाय। हाँ कड़क चाय। चलो नींद खुल जाएगी, मैं सो भी नहीं अब तो। मजा आ गया दोस्तों, फुल पेट भर गया भाई। आ गया मजा, फुल पेट भर गया। हाँ फुल पेट भर गया। अब सब पूरी भी हमारी खत्म हो गई, आलू भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, बस ये अप्पम बचे हुए हैं। ये बाद में अब होटल पहुंच के ही खाए जाएंगे। अब बस 100 किलोमीटर का कुछ सफर हमारा रह गया है एंड अब प्रोबेबली हमारा जो आखिरी स्टॉप होगा वो होटल ही होगा। ओ भाई हाँ, जितना भी खाना खाया था ना सब पच गया क्योंकि इतनी बकवास रोड। भाई साहब कितना टाइम हो गया, कुछ 2:50 हो गए हमें पहुंचते पहुंचते। स्टार्टिंग के 280 किलोमीटर का रास्ता था ना, तो स्टार्टिंग का ये मान लो 130 किलोमीटर तो हमने कुछ 1-1.5 घंटे में कवर कर लिया होगा। जो लास्ट के 110 किलोमीटर बचा रहा भाई, उसको कवर करने में हमें 3 घंटे लग गए। एक तो रीज़न यही था कि चलो ठीक है पहाड़ों वाला रास्ता था, दूसरा इतना ख़राब रास्ता, पता नहीं क्यों कर्नाटका के अंदर ही इतनी ख़राब रोड्स क्यों हैं। मतलब हम केरल भी गए हैं, तमिलनाडु भी गए हैं, बट वहाँ पे फिर भी हमें अच्छी रोड्स मिली हैं, बट यहाँ पे पूरी गाड़ी हिल गई है, इतना ख़राब रास्ता। हाँ जी पहुँच गए जी, पहुँच गया खाना सारा। बच गया, मेरे को तो लग रहा था बस हो गया। बाय द वे अंदर कुछ तो म्यूजिक वगैरह चल रहा है, तो गाना पता है क्या चल रहा है अंदर? बेबी शार्क डू 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 बेबी शार्क। हाँ यही चल रहा था अभी। अंशी भाई पहुंच गया। हेलो। और सब इतनी नींद इसने पूरी करी ना, पूरे रास्ते सोता हुआ आया है ये। अब ये रात को नहीं सोएगा और हमें भी नहीं सोने देगा। चेक इन वगैरह करवाते हैं, रूम में जाते हैं, देन आपको थोड़ा सा समझाते भी है कि हम इसी वाले रिजॉर्ट में क्यों आए हैं। तो क्लब महिंद्रा है इसका नाम, जो कि है विराट में।
वेलकम हो रहा है। नमस्कार कर दो, वेलकम कर दो। नमस्कार सुपर करवाएंगे विराट से। नमस्कार मैम, वेलकम टू क्लब माइंड विराट से। नमस्कार। लो जी, ये वेलकम ड्रिंक है स्पेशल कॉफी। विच इज अ ब्लैक कॉफी, जो कि कुछ तो ट्रेडिशन उसने बोला, क्या बोला? ट्रेडिशनल कोडुगु कॉफी ऐसे कुछ तो। अच्छा, कोडुगु कॉफी, ओके। थोड़ा अलग टेस्ट है। लड़के को देखो भाई, पांडा लेके घूम रहा है अपना। आजा। लो जी, हो गया अपना रूम रेडी, रूम पर चलते हैं फटाफट। एंड फिलहाल ये यहाँ पे भाई मस्ट डू एक्सपीरियंस, तो इसको आराम से देखा जाएगा। काफ़ी लंबी लिस्ट दिख रही है भाई। तो वो मैडम हमें लेके जा रही है भाई रूम तक, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा टूर भी दे रही है रिजॉर्ट का। तो पीछे पॉटरी है, तो वो अपन करने आ सकते हैं। एंड काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है यार, है तनु? है ना? मतलब बहुत ही बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा लग रहा है यार। रिसेप्शन एरिया ही देखो इतना हाँ, बड़ा है। ये था रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हो। रात को आएंगे ना, लाइट वाइट शायद लगी हो उसमें। ये भी चला सकते हैं क्या? हाँ, ये रहा पूल। पूल में थोड़ी चलाएंगे, ये तो डर्ट बाइक है। अरे मैं पूल भी दिखा रही हूँ। अच्छा। वो भी है। ओ पीछे क्या कहते हैं उसको? वो मैं नाम भूल गई। वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट सही है यार, मस्त, मजा आएगा। एक और कुछ आ गया भाई, हैप्पी हब। जिसमें अंदर उसका पूरा उनका लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है उसमें। और कॉन्फ्रेंस स्पा एंड जिम इधर है भाई साहब। बस जिम मेरे को देखना था कहाँ है। हाँ, चाहे मैं अब जाऊँ जाऊंगा। या ना जाऊँ, सबने हैं? बोला देखना था, देखना था और क्या? आप ऐसे सही होता है। देखना था, जाना नहीं था। हाँ, देखना था, जाना नहीं था। तू कहाँ चुका वो? ठीक है, कोई नहीं, तुम जाना मत, हम तो स्पा में चले जाएंगे फिर। हमें देखना नहीं है, जाना है स्पा में। आजांशी उधर भागे जा रहा है। तो एक तो ये रूम हो गया 1417, एंड मम्मी पापा का भी हमारा रूम ना साथ में ही होता, वो बीच में लिफ्ट आ गई भाई, तो उस वजह से उनका रूम थोड़ा सा दूर हो गया। वैसे उनका रूम का नंबर 1416 है। और ये हमारे अंशी को देखो, अंशु अंदर कहाँ भाग रहा है भाई? एंड फिलहाल ये है जी रूम, एंड सही रूम है यार, मतलब ठीक ठाक साइज है। और दो बेड है, तो एक वो हो गया हमारा बेड, एंड ये भाई अंशी का बेड हो गया। टीवी है, बालकनी है, बालकनी से व्यू तो इतना कुछ खास है नहीं, पर ठीक है। एंड बढ़िया चीज़ भाई, यहाँ पे माइक्रोवेव दे रखा है, जो कि जनरली अवेलेबल होता नहीं है हर रिजॉर्ट में ना, विच इज़ नाइस। बाकी तो सब कुछ ऐसे ही होगा। हाँ, थोड़ी बहुत क्रॉकरी वगैरह भी दे रखी है, पैन वगैरह ये सब कुछ दे रखी हैं, प्लेटें वगैरह भी हैं, नाइस। यहाँ पे कटोरी वगैरह भी दे रखी है, बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया। अब देखो, जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे ना, तो हमारे दिमाग में भाई बड़ी कंफ्यूजन चल रही थी कि कौन सी डेस्टिनेशन पे जाया जाए, क्योंकि केरला मेरा मन था जाने का। वहाँ पे बैक वाटर्स करके एक जगह है, वहाँ हम जा सकते थे, देन या फिर मुन्नार हम दोबारा विजिट कर सकते थे। बट फिर वही है कि केरला थोड़ा सा ना दूर पड़ जाता है, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, तो बड़ा ही फिर सोच विचार किया हमने, एंड देन फिर ये कुर्ग हमने फाइनल किया। एंड देन कुर्ग में भी ना हमें क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट में ही रुकना था, क्योंकि पापा जी के पास है क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप। अब मादीकेरी करके एक टाउन है कुर्ग में ही, जो कि काफ़ी फेमस है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स वहीं पे ही आपको मिलेंगे। एंड वहाँ पे क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट भी है, बट हम लोग पहले वही सोच रहे थे बुक करने का, बट वहाँ पर फिर आई थिंक वो फेमस है, तो इसलिए वहाँ पर बुकिंग हमें मिली नहीं। वहाँ नहीं मिली। फिर ये विराजपीठ में था क्लब महिंद्रा का, तो यहाँ पे फिर हमने बुकिंग ले ली। फैमिली के हिसाब से विराजपीठ ज्यादा अच्छा है, उन्होंने दोनों विजिट करे हैं। बट बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, जैसे हम एंटर किए भाई से लंबा चौड़ा एकदम मजा आ गया, है ना? हाँ, ऐसा लगता है हाउसिंग सोसाइटी में जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनमें घुस गए हैं, और ये हमें ना अलग से एक अपार्टमेंट मिल गया है। यस। तो अभी तो फिलहाल थोड़ा सा फ्रेश होते हैं भाई, 12 बजे हुए हैं चेहरे पे, एंड बाल भी बड़े बेकार से आ रहे हैं मेरे, तो मैंने वीडियो में देखा, तो फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा नींद वींद ले लेते हैं अगर ले पाए तो, क्योंकि अंश तो हमारा पूरा सो चुका है ना, तो इसको देखना पड़ेगा।
एंड देन फिर देखते हैं बाकी क्या आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा। रिजॉर्ट वगैरह ही घूमेंगे आज तो, बट लेट्स सी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. मैं आपको मार रहा है पीछे। हाँ भाई, क्या चल रहा है? कहाँ जा रहा है? यही आ गया थोड़ा सा इनका प्ले एरिया, तो पूल टेबल, देन ये बच्चों का भाई साहब सही प्ले एरिया बना रखा है। तो अंश हमारा वहाँ पे अभी बंजी जंपिंग कर रहा है एंड उधर भी कुछ तो गेम्स वगैरह हैं, वीडियो गेम्स एंड यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस वगैरह होती होंगी ना। तो आज भी 7 बजे कुछ चैम्प शो है। उसके बाद यहाँ पे फिर भाई चेस आप खेल सकते हो और सांप सीढ़ी है, लूडो है। ओके, यहाँ पे टेबल टेनिस हो गया, बाकी 2-3 शॉप्स हो गई। सो क्लोथिंग, सिल्क, साड़ीज और ये कॉफी, दैट्स इट। ये हो गया इनका हैप्पी हब। कहाँ है भाई? ए अंजी, क्या कर रहा भाई? अंजी ये दे दो। मेरे को कोई खड़ा कर दो। हाँ नीचे है, नीचे। भाई सब तो ओए आजा, इसमें तो मजा आ गया भाई। ये तो भाग गया अंदर। पापा को देखो इधर। ये तो अंदर घुस गया। एंड हम निकल चुके हैं भाई फिर से रिजॉर्ट थोड़ा सा और घूमने एंड चाय पीने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री टी का भी टाइम हो चुका है। तो नींद तो कुछ हमने ली नहीं बस थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था। नींद तो तुम कैसे ही लेते हैं, क्योंकि इसने तो गाड़ी में नींद पूरी कर ली थी। उसके बाद ये तो भाई तो किसी को सोने देगा ही नहीं। यस, यहाँ पे छोटे छोटे हाथ से बना रखे। अच्छा ये कितने क्यूट से लग रहे हैं। हाँ, है ना? चिड़िया के घर है। चिड़िया के घर थोड़ी है, चिड़िया के घर इतने नीचे थोड़ी ना होगी। और वो देखो सब। और ये भाई अब शाम का टाइम हो गया है, 6 कुछ बज रहे हैं शायद। तो लोग आ चुके हैं भाई साहब स्विमिंग पूल में अपना एंजॉय करने। पूरा का पूरा भरा हुआ है, देख रहे हो। बट है भी तो काफी बड़ा, अच्छा है, मतलब ठीक है, ठीक ठाक साइज है। और ये भी मस्त चला रहे थे बच्चे भाई। ये पहली बार देखी मैंने ऐसी, क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रा साइकिल ऐसे कुछ बोलेंगे क्या? बट इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, मुझे देख के समझ आ रहा था, क्योंकि आप बैठ के फिर आपको पैडल मारने होते हैं ना, ऊपर से थोड़ा सा इंक्लाइन भी है रास्ता। तो किसी को कार्डियो करनी हो तो वो ये चला ले। और प्लस ये नीचे है ना इसकी सीट, हाँ, ज्यादा मेहनत लगती है इसको चलाने में। वहाँ पे भाई लोग बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं और पीछे फिर वो शायद रोप क्लाइंबिंग भी है। काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई पूरा वहाँ तक, है ना? वो वही कह रहा हूँ, एक साइकिल ले लेते हैं, वो चलाते रहेंगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, पतले होके जाएंगे यहाँ से। पहली ऐसी ट्रिप होगी जहाँ से हम पतले होके जा रहे हैं। ये आ गए जी अपन रेस्टोरेंट में इनके। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी था वो तो हो गया फिनिश भाई। 5:30 तक ही वो रहता है और अभी 6 बज गया। टाइमिंग का हमें कुछ थोड़ा पता नहीं था, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं बैठ के कुछ चाय वाय मंगाने का, देखते हैं सोदा कुछ समझ आता है तो, क्योंकि अभी डिनर करने में भी ना 2 घंटे हैं। ऊपर से खाना पीना ना सब कुछ यहीं पर ही आपको करना पड़ता है, क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़्यादा अंदर जाके है ये वाला रिजॉर्ट ना। यहाँ से हाँ, यहाँ से बाहर निकलना नेक्स्ट लेवल, मतलब वो अलग ही टाइप का टास्क हो जाता है। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि जाए ना जाए। क्योंकि हम आए थे तो हम यही सोच रहे थे कि कल यार बाहर निकले ना निकले या फिर यहीं पर ही रहें। मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से तेते तोतो तेते तोतो इसी की आवाज़ आ रही है। क्या हुआ बता, बोलो क्या चाहिए? अंशी बोलो। क्या, इसको भी मेन्यू देखना है भाई। जोर से आवाज लगाओ। हाँ, क्या देखना है? मेन्यू।
तो इसको बताइए, इसको ये वाली चम्मचें दे रहे हैं तो इसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है। अब ये इसकी चम्मच है, अब देखना ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए थी। अब क्या खाएगा इससे? चम्मच से पता नहीं क्या इसको प्यार है, चम्मच इसके हाथ में रहनी चाहिए। आ चुके हैं भाई फाइनली अब डिनर करने, एंड डिनर का भी ना काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है भाई। और ये हमारा लड़का जो कि गाड़ी में सो लिया था, अब इसको नींद नहीं आ रही है। वैसे अब ये हो गया, इसका टाइटा फिश इसकी हो चुकी है, इसको हमने जगा के रखा हुआ था कि हम खाना खाएंगे उसके बाद ही सुलाएंगे। अगर पहले सो गया तो फिर ये बीच में उठ जाएगा, फिर हम नहीं सो पाएंगे। ये हो गया जी इनका डाइनिंग एरिया, मतलब बुफे वाला सिस्टम जो कि हमने ले रखा है, ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों कॉम्बो। यस, बाहर से आज अभी आपको बुफे सिस्टम नहीं चाहिए। यहाँ पे हम शाम को गए थे ना चाय पीने, वहाँ पे अला काटे रहता है, तो अब वो वाला रेस्टोरेंट जा सकते हो, जिसका नाम शायद स्पाइस करके है। दिस इज नाइस है, मतलब वेज नॉन वेज तो मैंने देखा था मेन्यू में, बट ये नहीं पता था कि जैन फूड भी है यहाँ पे। नाइस, इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना भाई साहब खाने के कि कसम से भाई मैं आज तक ना कभी इतना कंफ्यूज हुआ नहीं कि क्या खाऊं, बट आज हो रहा हूँ। एंड एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी भाई, तो नॉनवेज का सेक्शन में इन्होंने पूरा अलग कर रखा है, तो ये पूरा नॉनवेज वाला यहाँ पे आइटम्स मिलेंगे, एंड यहाँ पे सारे वेज वाले आइटम्स हो गए। देख रहे हो डेजर्ट्स के भी कितने सारे ऑप्शंस हैं भाई। एंड देन यहाँ से फिर स्टार्ट होता है भाई वेज वाला मामला। तो ये तो सारा साउथ इंडियन हो गया, उधर नॉर्थ इंडियन हो गया दूसरी तरफ, एंड जैन वाला तो मैंने आपको दिखाया था, ये लाइव स्टेशन वगैरह हो गया। नाइस, एंड लाइव स्टेशन में भी यहाँ पे भाई आपको चीला मिल रहा है, देन पाइनएप्पल की चाट ये रही। हाँ जी, मज़े, अरे मज़े, कुछ फाइनल किया क्या खाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे भेलपूरी भी है। नाइस, तो मैंने तो अभी सूप लिया है और कुछ ये स्टार्टर्स लिए हैं, इसके बाद देखते हैं क्या खाएंगे। ये डिश का नाम देखना भाई, दाल मेलोनी। मुझे लग रहा है भाई मोदी जी ने शायद नामकरण किया है इस डिश का।